इस कहानी की शुरुआत में हम दरासा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी दिनों से एक ही जगह पर छुपी हुई थी। दरअसल ये एक शार्प शूटर होती है जिसे किसी को मारने का काम मिला था और आज वो दिन था जब उसे अपने काम को अंजाम देना था। और वो छुपी हुई थी एक पहाड़ी के बीच में और उसका निशाने पर होता है एक वीआईपी पर्सन और फिर वो उसे मार देती है। फिर अब आगे हम देखते हैं लेवाई को और ये भी एक शार्प शूटर होता है। फिर अब उसके लिए एक काम आता है और फिर उसे बुलाया जाता है बार्थोलोमीव के द्वारा, जो कि एक सरकारी ऑफिसर होती है जिससे लेवाई भी पहली बार मिल रहा होता है। फिर वो ऑफिसर लेवाई से बात करती है कि उसके बाप दादा भी डिफेंस में रह चुके थे और वो भी एक अच्छा स्नाइपर है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो अभी किसी प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम कर रहा है या फिर उसका किसी से भी कॉन्टेक्ट है। फिर लेवाई उससे बताता है कि उसका किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं है और उसका कोई भी परिवार नहीं है। जिसके बाद वो उसे एक सीक्रेट मिशन पर जाने का काम सौंपती है और वहीं दरासा अपने पिता से जाकर मिलती है और वही होता है जो उसे टारगेट दिया करता था लोगों को मारने के लिए। अब दरासा बताती है कि जिसे उसे मारना था उसके 4 बच्चे थे, लेकिन अब उसके पिता उससे बताते हैं कि वो जो बॉम्ब्स की डील करने वाला था उससे कई हजारों बच्चे मारे जाते। अब उसके पिता को कैंसर था तो वो बोलता है कि वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा, इसलिए उसने अपने मरने का दिन डिसाइड कर लिया था जो था 14 फरवरी को। फिर आगे लेवाई को एक प्लेन में बेहोश कर वहीं सीक्रेट मिशन पर ले जाया जा रहा था। अब लेवाई इसको ऊपर से पैराशूट से कूदने के लिए बोला जाता है। फिर वो वैसा ही करता है और फिर अपने लोकेशन पर पहुंचने के लिए काफी दूर मुश्किल रास्तों से होते हुए वो गुजरता है। फिर आखिरकार वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ उसे एक सोल्जर मिलता है जो उसके पहले से वहाँ पर तैनात था। फिर अब उसे वो ले जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ वो बताता है कि यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ कई तरह के गोले बारूद और हथियार मौजूद थे। जहाँ वो बताता है कि यहाँ वर्ल्ड वार 2 से किसी अनजान चीज की निगरानी की जा रही है। और वो सोल्जर बताता है कि उसके भी पहले यहाँ बहुत से सोल्जर्स तैनात रह चुके हैं। अब वो बताता है कि वो यहाँ से बाहर किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है सिवाय रेडियो में उनके डिपार्टमेंट वालों को छोड़कर। फिर वो बताता है कि इस जगह के बारे में जिसके लिए उसे तैनात किया जा रहा था जिसका नाम था गोर्ज। अब लेवाई उस सोल्जर से पूछता है कि आखिर वो किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो वो सोल्जर बताता है कि ये टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में वो भी नहीं जानता है और बोलता है कि उसे टेंशन इस बात की लेनी चाहिए कि यहाँ से जो बाहर आएगा जिसे होलो मैन कहा जाता है और उन्हें ही बाहर आने से हमें रोकना होता है। अब आज इस सोल्जर की ड्यूटी वहाँ से खत्म हो रही होती है तो वो वहाँ से आज जा रहा होता है। फिर उसके लिए हेलीकॉप्टर होता है। फिर हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर उससे उसका नाम पूछता है और उसे अचानक ही गोली मार देता है और उसे वहाँ जंगलों में फेंक देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और वो सोल्जर बार्थोलोमीव को बताता है कि उसने उसे मार दिया है। फिर अब लेवाई सुबह होते ही बाहर जाकर सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स को चेक करता है जिसके बारे में वो सामने बताता है कि उसने सारे इक्विपमेंट को अच्छे से चेक कर लिया है। और उसे वहाँ पर एक बुक लाइब्रेरी के पीछे से कई सारे उसके पहले आए सोल्जर्स के लिखी हुई कुछ लाइन मिलती है जो वहाँ उसके पहले रुके हुए थे। और वो वहाँ देखता है कि उन लोगों ने अपने बारे में अपना हाल लिखकर बयान किया था और उनकी लिखी हुई कुछ लाइंस ऐसी होती है जैसे कि वो बता रहे हो कि यहाँ से दूर भाग जाओ, ये जगह नर्क है। जिसके बाद अब लेवाई फ्री होकर बाहर टहलने के लिए आता है तो वो सामने दूसरे पोस्ट पर दरासा को देखता है और शायद उसे भी दूसरी ओर से वही काम मिला था जो कि लेवाई को मिला था। फिर अब हमेशा की तरह लेवाई अपनी नींद से जाग जाता है और फिर उसे चोट भी लग जाती है। खैर फिर वो रात को दरासा को देखता है क्योंकि अब दरासा का पिता नहीं रहा था तो वो दुखी होती है। और अब देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था और ये महीना था नवंबर का। अब दरासा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है लेकिन अब वो बोर भी हो रही होती है। फिर वो सामने लेवाई को देखती है। अब वो हवा में फायरिंग करती है जिससे लेवाई का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो दरासा को देखता है तो दरासा उसका नाम पूछ रही होती है लेकिन लेवाई उसे बोलता है कि उसे नाम बताना अलाउ नहीं है। फिर दरासा उसे अपना नाम बताती है और बोलती है कि आज उसका बर्थडे है और वो आज कुछ भी कर सकती है। फिर अब लेवाई भी उसे अपना नाम बता देता है। अब फिर दरासा डांस करने लगती है और उसे भी डांस करने के लिए बोलती है लेकिन लेवाई उसे बोलता है कि वो डांस में अच्छा नहीं है। फिर दरासा उसे बोलती है कि वो किसमें अच्छा है तो लेवाई उसे बोलता है कि वो शूटिंग अच्छे से कर लेता है। फिर दरासा उसे चैलेंज करने लगती है तो लेवाई भी जोश में आ जाता है लेकिन अचानक उन्हें कुछ नीचे से आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों फिर देखते हैं कि कुछ अजीब चीजें ऊपर चलकर आ रही होती है। फिर अब लेवाई उनमें से एक को देख लेता है जिन्हें होलो मैन बुलाया जाता था और वो एक शैतान की तरह दिख रहे होते हैं। फिर अब लेवाई फौरन उन पर हमला शुरू कर देता है। फिर अब उन्हें देखकर दरासा भी हमला शुरू कर देती है लेकिन अब दरासा की तरफ भी वो पहुंच चुके थे। अब उन्हें मारते हुए दरासा भी थोड़ी जख्मी हो चुकी थी। फिर अब दोनों मिलकर उन्हें मारने लगते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब उनमें से एक होलो सेंसर को पार कर जाता है जिससे कि अब ऑटोमेटिक मशीन गन सभी जगह एक्टिवेट हो गई थी।
जिसके बाद वो मशीन गन सभी का सब फायर कर देती है। फिर अब दरासा अपना इलाज करती है और लेवाई को बोलती है कि ये उसका बेस्ट बर्थडे रहा। फिर अब सुबह लेवाई पुराने फटे हुए बम की जगह नए बॉम्ब्स को लगाता है और खराब हुई जगह की मरम्मत करता है। अब अचानक वो देखता है कि एक ड्रोन जो कि उनके डिपार्टमेंट वालों का ही होता है, जो वहां से तुरंत ही रफू चक्कर हो जाता है और इस बारे में लेवाई और दरासा को पता नहीं था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर अब दिसंबर महीना आ चुका था। फिर अब दोनों अपने अपने ठिकाने पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ दरासा बर्फ से लेवाई का बर्फ का स्टेचू बनाती है, वहीं लेवाई भी दरासा की स्टेचू बनाता है। जिसके बाद अब वो दोनों चेस भी खेलते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर अब दोनों को एहसास होने लग गया था कि वो काफी दूर है और एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं। अब एक रात दरासा बहुत ज्यादा उदास होती है अपने पिता के जाने के कारण। तो फिर लेवाई उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो दरासा उसे बोलती है कि काश वो किसी तरह यहाँ आ जाए ताकि वो एक दूसरे से बात कर पाए। फिर अब लेवाई इस बात को लेकर सीरियस हो गया था और किसी तरह से रॉकेट को एक रस्सी से जोड़ देता है। फिर दरासा हैरान होती है, लेकिन वो इसे लेकर खुश भी थी कि लेवाई उससे मिलने के लिए ये सब कर रहा होता है। फिर अब लेवाई उससे बोलता है कि आज रात को वो डिनर एक साथ करेंगे। फिर अब आखिरकार लेवाई बन सवर कर रस्सी से लटक कर दरासा के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दरासा के नजदीक आता है तो दरासा बोलती है कि उसके पास से स्मेल आ रही है, तो वो पहले जाकर फ्रेश हो जाए, जिसके बाद वो बैठकर डिनर करेंगे। अब दरासा वहाँ बदमाशी करती है और लेवाई के कपड़े को दूर टांग देती है। खैर अब वो दोनों बैठकर डिनर करते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हैं। फिर लेवाई उसे बताता है कि वो टॉप स्नाइपर्स में से एक है। जिसके बाद वो आगे एक दूसरे से अपने पर्सनल बातों को शेयर करते हैं। फिर अब रात होती है और दरासा म्यूजिक प्ले करती है और फिर वो दोनों रोमांटिक समय बिताते हैं। फिर अब सुबह दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं, पर अब अचानक लेवाई की ओर से धमाका होता है क्योंकि वहां पर होलोस चढ़ाई कर रहे होते हैं। अब उस धमाके में लेवाई की रस्सी टूट गई थी और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके पास पैराशूट था तो उससे उसकी जान तो फिलहाल बच गई थी। वहीं दरासा भी उसे बचाने के लिए फौरन अपने हथियार और पैराशूट लेकर लेवाई को बचाने के लिए गोर्ज में कूद पड़ती है। फिर वहीं लेवाई एक पेड़ से बेहोश लटका हुआ था और फिर वो अचानक जागता है तो देखता है कि एक बड़ा कीड़ा उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो उसे शूट करता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर वो गिरता है वहाँ जहाँ एक चिपचिपी चीज उसे लपेट लेती है, जिससे छूट पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर अब दरअसल वो एक जाल था और वहाँ किसी तरह का शिकारी जीव होता है जो उसे अपना खाना बनाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ अचानक से दरासा पहुंच जाती है और वो लेवाई को वहाँ से बचाकर निकाल लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर आगे बढ़ते हुए रास्ते में उन्हें घोड़े पे बैठे हुए होलो मैन घेर लेते हैं जो उन पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। लेवाई देखता है कि वो वर्ल्ड वॉर के दौरान फंसे हुए सिपाही होते हैं जो होलो बन गए थे। फिर अब वो वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब वो वहाँ एक चर्च में घुस जाते हैं जहाँ पर अजीब स्कल्स वाली मकड़ियाँ उन पर हमला कर देती है। फिर अब वो उन पर फायरिंग करते हैं। अब उस फायरिंग को सुनकर वो होलोस भी वहाँ पहुंचे थे। अब दरअसल एक धमाका करती है वहाँ से निकलने के लिए और फिर वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर अब उन्हें वहाँ से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो वो वॉल की ओर भागते हैं और उन्हें वहाँ एक पुराना रिसर्च सेंटर मिल गया था। फिर वो अंदर जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ वर्ल्ड वॉर के दौरान रखी हुई सारी चीजें होती हैं। फिर वो वहाँ पर एक लैब में पहुंचते हैं जहाँ लेवाई को एक टेप रिकॉर्ड की हुई मिलती है। फिर वो उसे प्ले करता है तो देखता है कि उसमें वर्ल्ड वॉर के दौरान एक साइंटिस्ट होती है जो बता रही होती है कि उन्होंने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस वजह से यहाँ इन्फेक्शन फैल गया, जिसने पेड़ों, जानवरों, इंसानों तक में असर किया और उस साइंटिस्ट पर भी वो असर हो चुका था। अब वो थोड़ा और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ नए सामान रखे हुए थे जो लगभग इसी सदी के थे। फिर वहाँ के कंप्यूटर को वो लोग चालू करके देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ वो लोग सुपर सोल्जर्स बना रहे थे और अक्सर यहाँ से वो सैंपल ले जा रहे होते हैं और इसलिए उन लोगों ने इस जगह को सुरक्षित रखा हुआ है। और फिर उन दोनों को ये भी पता चलता है कि वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो एक प्राइवेट संस्था होती है जो कि अपने फायदे के लिए ये सब कर रही होती है। अब लेवाई को ये भी पता चल गया था कि यहाँ गोज में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उन्हें यहाँ एक बॉम्ब बनाकर रखा हुआ था जो वक्त पड़ने पर इस पूरी जगह को तबाह कर सकता है। फिर अब वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो सामने उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो भी उन्हें चकमा देने के लिए गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। पर फिर भी वहाँ दरअसा को एक होलो अपने साथ पकड़कर ले जाता है और उसे एक जगह ले जाकर बांध देता है। फिर वो उसे मारने वाला था, लेकिन वो वहाँ किसी तरह से छूट जाती है और उस पर हमला शुरू कर देती है, पर वो वहाँ कमजोर पड़ जाती है। तभी पीछे से लेवाई आकर उस होलो को मार देता है। अब लेवाई देखता है कि ये वही सोल्जर होता है जिसकी ऊपर तस्वीर भी होती है जो पहले गोर्ज पर तैनात था। अब लेवाई दरअसल को बताता है कि वो केमिकल मिसाइल वाली जगह पर है
फिर वो वहां से निकलने लगते हैं तो उन्हें आगे बहुत से होलोस दिखाई देते हैं जो अभी किसी तरह से केमिकल से तैयार हो रहे थे। फिर वो धीरे धीरे से वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक उन्हें पकड़ लेता है। फिर दरअसल वहां धमाका कर देती है जिससे कि वो सारे वहां पर जलकर मारे जाते हैं। फिर आगे उन्हें वहां एक जीप मिल जाती है। अब लेवाई के पास एक आइडिया होता है और वो फिर जीप से वॉल की ओर जाते हैं और रस्सी के सहारे जीप को ऊपर चढ़ाकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन फिर पीछे से वो होलोस भी आ रहे होते हैं। फिर अब दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं और लेवाई जीप के पीछे एक पेट्रोल टंकी को फोड़ देता है जिससे कि वो सारे होलोस जलकर मारे जाते हैं। अब वो आखिरकार ऊपर आ जाते हैं। अब दरअसल लेवाई को बोलती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं और उसे फ्रांस में एक जगह भी पता है जहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन लेवाई की सोच कुछ और थी और वो दरअसल को बोलता है कि अगर वो यहाँ से जाते हैं बाकी दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके बाद किसी और सोल्जर को यहाँ तैनात किया जाएगा। इसलिए वो इस जगह को तबाह करने की बात करता है। फिर अब लेवाई की बात अब आगे बार्थोलोमेव से भी होती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या वो नीचे गोज में गए थे और उन्हें वहाँ के बारे में क्या पता चला। तो लेवाई उससे बातों को छुपाता है। फिर अब बार्थोलोमेव लेवाई को दरअसल को मारने के लिए बोलती है, लेकिन वो ये जानती थी कि लेवाई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि नीचे उसने लेवाई और दरअसल को एक साथ देख लिया था। इसलिए अब वो एक टीम तैयार करती है और उसे खुद ही मारने के लिए निकल पड़ती है। वहीं अब दरअसल और लेवाई इस जगह को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हुए थे, लेकिन फिर वो देखते हैं कि उन्हें मारने के लिए वो लोग वहां पहुंच चुके थे। तो वो फौरन वहां से भागने लगते हैं। फिर वहां उन पर ड्रोन से हमला होता है, पर वो दोनों एक शार्प शूटर थे तो वो उन ड्रोन्स को मार गिराते हैं। अब आगे वो वहां के सारे डिवाइस और सिग्नल्स को उड़ा देते हैं जिससे कि अब गोर्ज में रखा वो बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था और अलार्म बज चुका था। अब बार्थोलोमेव को पता था उसके पास वहां से बच निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट है, इसलिए वो फौरन वहां से बचने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अब वहां वो एटम बम फट गया था और उसकी रेंज में बार्थोलोमेव का हेलीकॉप्टर भी आ गया था, जिसके बाद वो वहां पर मारी जाती है। फिर अब लेवाई भी उसके चपेट में आ गया था और वो जाकर नदी में गिर जाता है। वहीं दरअसल को लगता है कि लेवाई उस हमले में शायद नहीं बचा, जिसके बाद वो वहीं रहकर क्वारंटाइन में कुछ दिन बिताती है क्योंकि वो गोर्ज में गए थे और उसे लगा था कि अगर उसे भी इन्फेक्शन हो गया तो वो एक होलो बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वो आगे अपनी सेफ प्लेस फ्रांस में चली जाती है और वहां भी वो लेवाई का इंतजार करती है। लेकिन फिर उसने मान लिया था कि लेवाई अब नहीं रहा, तो वो उसकी दी हुई पोयम को पढ़ती है और जो उसके लिए उसने लिखी थी। अब आगे दरअसल एक कैफे में काम कर रही होती है, लेकिन अचानक ही वहां पर लेवाई आ जाता है और उसे देखकर दरअसल शौक होती है और खुश भी होती है। फिर लेवाई उसे बताता है कि उसे आने में देर हो गई क्योंकि वो हॉस्पिटल में था। और अब इस हैप्पी एंडिंग के बाद ये कहानी यही खत्म होती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।